हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की किस तरह की एनर्जी है। 5-5 पोर्टल भी जा चुका है, फुल मून भी जा चुका है, लूनर एक्लिप्स भी जा चुका है, उससे पहले सन एक्लिप्स चला गया था। अब क्या करें? तो क्या है, किस तरह की एनर्जी है? हो सकता है कि अभी तक आपको लग रहा हो कि मेरा डिवाइन मस्कुलाइन की तो एनर्जी वैसी की वैसी है, कुछ समझ में नहीं आता। तो अब क्या किया जाए? क्या किया जाए के लिए भी कार्ड्स हैं, मतलब व्हाट यू हैव टू डू। ठीक है, फिलहाल जो ये क्लासिक टैरो डेक है इसमें से देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी मेल है या फीमेल है, फेमिनाइन एनर्जी है या मस्कुलाइन एनर्जी है, ये भी देख लेते हैं। क्योंकि देखिए, हो सकता है कि आप अवेकन मस्कुलाइन एनर्जी हो गए हो और आप ये चाह रहे हो कि ना क्या कहते हैं, चलो अब मैं भी टैरो देख लेता हूँ। इस तरह की एनर्जी हो सकता है आपकी भी हो। आप टैरो, योगा और एक्सरसाइज वगैरह में इंगेज हो गए हो। हाँ, दिखता है। और ऐसा लग रहा है कि आप कहीं बाहर जाने का भी प्लान कर रहे हैं, मतलब आपके डिवाइन मस्कुलाइन, जो डिवाइन मस्कुलाइन अभी देख रहे हैं तो उनका तो वो समझ ही पा रहे होंगे। वाह, बहुत सारे कार्ड्स आ गए। क्या एनर्जी आपकी दिखाई देती है वो देखते हैं। कर डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी किस तरह की है? ओ ओ ओ ओ, ये डेविल कार्ड आते आते बच गया, बच गए आप भी। ठीक है ना? तो डेविल कार्ड जो आते आते बच गया, थैंक गॉड। हाँ, आपके डिवाइन मस्कुलाइन ने झूठ भी बहुत बोले हैं। बॉटम ऑफ द डेक इज 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि ये बता रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। एंड ये, एक मिनट है, मैं पहले सब कुछ गैदर कर लूँ, कुछ इधर उधर से उछल गए। वैसे रिलेशनशिप के लिए 8 ऑफ कप्स कार्ड बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता है, बट स्पिरिचुअलिटी के की तरफ से तो अच्छा इशारा है। आपके डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी की बात करें तो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि ये बता रहा है कि सेक्सुअल एनर्जी उनकी काफ़ी अपसर्ज है। वो हो सकता है कि आपको बार बार ही ये कह रहे हो कि लेट्स डू समथिंग, है ना? तो आप मना कर रहे हो, इस बात से भी वो नाराज़ हो। फुल कार्ड है, जो कि आप कह रहे हैं कि ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन आपके पार्टनर की सिर्फ एनर्जी की बात कर रहे हैं ना, तो सिर्फ आपके पार्टनर की बात करेंगे कि सेक्सुअल एनर्जी उनकी अपसर्ज है। वो सोच रहे हैं कि चलो ठीक है, तुम मना कर रही हो तो जब भी होगा ठीक है। एंड द वर्ल्ड कार्ड रिवर्स में है, और कई बार उनको शक भी होता है। तुम तो कहती थी कि हमारा ऐसा कनेक्शन है, वैसा कनेक्शन है, मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो नहीं लगता कि तुम प्यार करती हो। इस तरह की उनकी एनर्जी दिखाई देती है। किंग ऑफ कप्स भी रिवर्स है। बड़ी उथल पुथल उनके दिल दिमाग में मची हुई है कि क्या करें क्या ना करें, समझ में नहीं आ रहा है। स्ट्रेंथ कार्ड है, काफ़ी अपनी एनर्जी को बचा रहे हैं, बहुत कुछ अच्छा करने की कोशिश में है। लेकिन कहीं ना कहीं वही है, लेकिन बोल दिया तो लेकिन वाला कार्ड है, आ ही गया। यानी कि 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि बोल रहे हैं कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन बस तुम नहीं हो। ये वाली चीज़ है, बस तुम नहीं हो। फिर मैं क्या करूँ? मैं बाहर चला जाऊँ, क्या करूँ? कहीं और चला जाऊँ, कहीं और सेटल हो जाऊँ, ऐसा सोच रहे हैं वो। बस तुम ही नहीं हो, भगवान बस मुझे ही नहीं देता। अच्छे इंसान को कुछ देता नहीं है, ऐसा उनके अंदर भी है। लेकिन चाहते हैं कि वो आप ही के साथ रहें, आप ही के साथ फैमिली बनाए, आप ही के साथ न्यू टाउन, न्यू लोकेशन, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, ऐसा दिखाई देता है। या फिर इनका मन करता है तुम हो तो ठीक है, नहीं तो मैं किसी और के साथ तो नहीं जाने वाला। मैं फिर किसी और के साथ नहीं, या तो तुम्हारे साथ या फिर किसी और के साथ नहीं। तो ये वाली एनर्जी इनकी दिखाई देती है कि नहीं, किसी और के साथ। तो आप भी निश्चिंत रहें, लॉयल दिखाई देते हैं आपके पार्टनर। और चाह रहे हैं तो आप ही से सारे चाह रहे हैं, जो भी कुछ डिमांड कर रहे हैं तो आप ही से कर रहे हैं, लेकिन आपके अलावा फिर कोई और नहीं, ऐसा है। आपको क्या करना चाहिए ये भी मैं देख लेती हूँ। एक कार्ड तो आ गया, मैं सोच रही हूँ कि एक कार्ड और आ जाए तो हो सकता है कि कुछ अच्छा समझ में आ जाए। एंजल्स प्लीज बताएं, जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी जो मेल है या फीमेल है, उनको कुछ समझाने के लिए या गाइडेंस के लिए आ गया। थैंक यू। लुक एट द लाइफ थ्रू द विंडशील्ड, नॉट द रियर व्यू मिरर। यस, विंडशील्ड से देखें, रियर व्यू मिरर से मत देखें कि बैक में क्या हो रहा है। आगे का देखें, ठीक है ना, कि आगे क्या होने वाला है। क्योंकि लाइफ इतनी भी लंबी नहीं है कि हम सिर्फ क्या कहते हैं, पीछे पास्ट को ही देखते रहें, ठीक है ना। नेक्स्ट इज सेटिंग गोल्स इन द फर्स्ट स्टेप इन टर्निंग द इनविजिबल इनटू द विजिबल। यस, फर्स्ट स्टेप अगर आप लेते हैं ना, तो ये लगता है कि पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा। और फर्स्ट स्टेप लेने के तुरंत बाद अगर आप ये कहते हैं कि कुछ तो हुआ ही नहीं, तो ऐसा भी नहीं होगा ना। फर्स्ट स्टेप लेने का जो अंजाम है वो आपके लास्ट स्टेप तक भी दिखाई देगा। लास्ट स्टेप तक जो आप स्टेप उठाएंगे ना अपने लिए,
अपने गोल के लिए, अपने अपने सोल पर्पस के लिए, उसी उसी की तरफ ही आपका ध्यान जाएगा। फिर तभी विजुलाइज होगा वो सब कुछ, तभी इन आंखों से भी दिखाई देगा कि हाँ आपने काम किया है। जैसे ओलंपिक में कोई गोल्ड मेडल जीत गया, एकदम से उसका रातों रात नाम हो जाता है, वाह वाह हमारे देश के इसने ना गोल्ड मेडल जीता है। कैसे जीता है? उसके पीछे कितने सालों की तपस्या है, उसके बचपन की तपस्या है, उसके बचपन का सपना है। तो उस चीज़ को उसने जिया है और सहा है और बहुत सारी मुसीबतों से आगे आया है, तब जाके उसके हाथ में वो गोल्ड मेडल है। तो वही चीज़ है, फर्स्ट स्टेप लेने से घबराइए मत। फर्स्ट स्टेप में ही सब कुछ दिख जाए ये भी मत सोचिए। दिखेगा सब कुछ, टाइम से दिखेगा, इसलिए तो बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है। ये चीज़ है। आपका जो पार्टनर है वो जो सोच रहे हैं, सोचने दो। सोचने में क्या जाता है सोचने में क्या जाता है, आप भी सोच लो, सोचने में कुछ नहीं जाता। लेकिन एक्शन लेने की तरफ उनका अभी कोई विचार खास है नहीं। बस वो सोच रहे हैं कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा, और थोड़ा बहुत झूठ भी बोलते हैं, बोलने दीजिए। आपका थोड़ी भी कुछ बिगड़ रहा है, जो बिगड़ेगा उनका बिगड़ेगा। कंठ कंठ में माँ सरस्वती बैठी होती हैं, झूठ बोलेंगे तो फिर वो एनर्जी उनकी ऐसी रहेगी, उनका जो थ्रोट चक्र है वो इम्बैलेंस रहेगा, ठीक है ना। लेकिन आपने उनके लिए प्रार्थना करनी है, ठीक है। आप सिर्फ अपने लिए ध्यान दीजिए, बाकी सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।